पैसे कमाने की होड़ आपको जीवन में बहुत आगे लेके जा सकती है, लेकिन बहुत जल्दी धोखाधड़ी से पैसे कमाने की होड़ आपको जीवन में कभी न कभी इतना आगे लेके चले जाएगी जहां आपको तीनों तरफ से दीवारें और एक तरफ सरिये नजर आएंगे, जेल पहुंचा देती है। ऐसे ही पैसों के लालच में एक दोस्त ने अपने दोस्त के साथ कुछ ऐसा कर दिया जो एक दुश्मन भी किसी के साथ नहीं कर सकता। दुश्मन तो कुछ भी कर सकता है, दुश्मन का क्या भरोसा है। वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग सही कहा गया है, लालच बुरी बला है, बहुत बुरा। यह कहानी है बेंगलुरु की, जहाँ एक शरद निरंजन नाम का एक डिप्लोमा का स्टूडेंट रहता है। वो सुपर बाइक्स का दीवाना रहता है। उसके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर रहते हैं। वो और उसकी फैमिली बिना किसी से दुश्मनी के अपना जीवन हंसते खेलते व्यतीत कर रहे होते हैं। तभी 12 सितंबर 2017 को शरद नॉर्मली जैसे डेली हर दिन घूमने निकलता है। वो उस दिन भी घूमने निकलता है, बट बहुत देर तक वापस नहीं आता। फिर अचानक से शरद के परिवार के पास एक वीडियो मैसेज आता है। वीडियो देखें। ಹಲೋ ಅಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅನುಭವಿಸಿರೋರು ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತೆ. ನಾಳೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆವಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತವ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗಾನ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೆಂಗಾನ ಬೇಗ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಇವ್ರ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತೀನಿ. आदಷ್ಟು ಬೇಗ। इस वीडियो में शरद कह रहा होता है कि कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और उसे छोड़ने के लिए 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। ये काफी खतरनाक लोग हैं और इनके पास काफी खतरनाक हथियार भी हैं। आप कल तक इन्हें पैसे इंतजाम करके दे दें, वरना ये लोग आगे कुछ भी कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद शरद के परिवार वाले घबरा जाते हैं, सहम जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो पुलिस के पास जाए या फिर पैसों का इंतजाम करें। काफी देर सोचने के बाद वो डिसाइड करते हैं वो पुलिस के पास जाए। इतने ही देर में शरद की दीदी के पास शरद के एक दोस्त विशाल का फोन आता है, जो उसकी दीदी का भी दोस्त रहता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या शरद सही में किडनैप हो गया है क्या। तो उसकी दीदी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। तो विशाल कहता है कि गली मोहल्ले में यह बात फैल चुकी है कि शरद किडनैप हो चुका है। और इतने में विशाल उससे फिर दोबारा पूछता है क्या वो लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं या फिर वो पुलिस के पास जा रहे हैं। इसमें से उसकी दीदी कहती है कि वो लोग पुलिस को अप्रोच कर रही है। इतना सुनते ही विशाल डर से कांपने लगता है और उसे कुछ समझ में नहीं आने लगा। तो उसने फिर से शरद से एक और वीडियो बनवाया। ಒಮ್ಮೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ವೆಪನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಟೆರರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಗ ಕಾಸು ಆದಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಸಿಗಾಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ. प्लीज फैमिली सेफ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ। उसने शरद से कहलवाया कि किडनैपर्स उनके घर का डेली रूटीन जान रहे हैं। अगर वो लोग पैसे का इंतजाम न करके पुलिस को अप्रोच करती है तो किडनैपर्स का अगला टारगेट उनकी दीदी होगी। यह सारा कांड विशाल और उसकी गैंग कार में बैठ पूरी सिटी का चक्कर लगाते हुए कर रहे हैं। और जब वो कंफर्म हो जाते हैं कि उसकी फैमिली वाले पैसे नहीं दे रहे और पुलिस को अप्रोच करे तो इनका दिमाग घूम जाता है। इन्हीं सब बातों के बीच विशाल का मन हुआ कि वो शरद को वहां से जाने दे, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल के इस मैटर को खत्म करे। बट उसके जीजा का कहना था कि मैटर तो अभी शुरू हुआ है। अगर शरद वहां से बाहर जाता है वो बाहर जाके इन सबको फंसा देगा। उस कारण से हम सब की लाइफ खराब हो जाएगी। अगर हमें इनसे बचना होगा तो इसे मार के इसको ठिकाने लगाना होगा, ताकि किसी को पता न चले कि इसके पीछे हमारा हाथ था। और फिर इन लोगों ने मिलकर शरद का गला दबाकर उसे मार डाला। विशाल का खुद का जीजा इस पूरे कांड में शामिल था और एक तरफ से देखा जाए तो यह पूरा कांड ही उसके कारण शुरू हुआ था। इसके जीजा ने पहले ही 4-5 लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था, जो वो चुकाने में असमर्थ था। वैसे ही चुकाने के लिए और जल्दी जल्दी मालामाल होने के चक्कर में उसने, विशाल ने और उस विशाल के दोस्तों ने मिलकर इस पूरे प्लान को अंजाम दिया। उसे किडनैप करने के 3-4 घंटे बाद ही इन्होंने शरद को मार डाला था और उसकी बॉडी को लेके इधर उधर पूरे दिन घूम रहे थे। और फिर रात को 1 बजे शहर से 40 किलोमीटर दूर इन्होंने शरद के बॉडी में पत्थर बांध के उसे एक तालाब में डूब दिया। और सबसे खतरनाक दुश्मन कोई गहरा या पुराना दोस्त। और अब खेल शुरू होता है शतरंज का। मोस्टली हर केसेस में जो गुनहगार रहता है वो हर वो मुमकिन कोशिश करता है खुद को सबसे ज्यादा सफेद दिखाने का, बिना किसी दाग के। बॉडी डंप करने के दूसरे दिन वह शरद के फैमिली से मिलने जाता है, उन्हें संभावना देने के लिए कि शरद जल्दी ही मिल जाएगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद करता है। मदद क्या करता है, उन्हें भटकाने की कोशिश करता है। पुलिस से एक कदम आगे रहना चाहता है। और जब पुलिस शरद को ढूंढ रही थी, विशाल और उसके दोस्त इस बात का पूरा ख्याल रख रहे थे कि बॉडी पानी के ऊपर तैरेगा
और जब 2-3 दिनों बाद बॉडी पानी के ऊपर आई, इन लोगों ने उसके ऊपर 2-3 पत्थर और बांध के उसे फिर से पानी में डूब दिया। लेकिन फिर 2-3 दिनों के बाद बॉडी वापस से पानी में तैरने लगती है। बट इस समय बॉडी को वापस से पानी में डुबोने के बजाय ये लोग उसकी बॉडी को वहां से निकाल लेते हैं और पूरे दिन कार में बैठ के घूमते रहते हैं सही लोकेशन की तलाश में। और फिर रात में 1 बजे उस तालाब से 4 किलोमीटर दूर एक डंपिंग यार्ड में उसकी बॉडी को दफनाकर वहां से चले जाते हैं। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुनील कुमार बतलाते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें यह बात पता चली कि क्राइम सीन में शरद के नंबर के साथ जो नंबर एक्टिव था, वह नंबर शरद के परिवार के साथ लगातार कॉन्टेक्ट में है और वो उनके घर भी लगातार विजिट करता रहा है। और परिवार से बात करने के बाद शख्स सीधा विशाल पे जाता है और उसने ही सबसे पहले उसकी दीदी से शरद के किडनैपिंग रिलेटेड बात की थी। पुलिस बिना देरी किए विशाल को रिमांड में ले लेती है और 2-4 फटके लगाने के बाद विशाल तोते की तरह सारी आप बीती पुलिस को बता देता है। कैसे उसका जीजा कर्ज में डूबा रहता है, उसे कर्ज से निकालने के लिए जल्दी जल्दी मालामाल होने के चक्कर में उन्होंने शरद को उठाया। बट दुनिया इतनी भी आसान नहीं कि जो सोचा वो हो ही जाए। विशाल जानता था शरद सुपर बाइक्स का दीवाना था। उसने कुछ दिन पहले एक महंगी सुपर बाइक ली थी। उसके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे, मतलब उनके पास पैसा होगा। इसी सोच के साथ उसने इस पूरे कांड को प्लान किया और शरद की नई सुपर बाइक की टेस्ट राइड लेने के लिए उसने शरद को बुलाया और फिर उसे कार में बैठाकर इस पूरे कांड को अंजाम दिया।